सरनगई जी, आपका स्वागत है। और जैसा कि आप कनाडा में हैं और अमेरिका में ये हिंदी का कार्यक्रम चल रहा है रेडियो से, कैसा लग रहा है ये अनुभव आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। जैसे कहते हैं ना कि दूरियां सिमट जाती हैं। क्या बात है। वैसे भी कनाडा और अमेरिका में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जी। लेकिन ये वो जो छोटा सा फर्क है आज आपने वो भी मिटा दिया। क्या बात है। तो बड़ा अच्छा लग रहा। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि सरनगई जी एक कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं और बड़ा ही अच्छा एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। विश्व हिंदी संस्थान की स्थापना भी की है कनाडा में। कई लोग हिंदी प्रेमी, भाषा प्रेमी इनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और ये रेडियो पर भी और साथ साथ टेलीविजन पर भी कार्यक्रम का अनुभव रखते हैं। तो सरनगई जी, आप ये बताएं कि कैसे आपके अंदर ये इच्छा है कि भाई एक हिंदी संस्थान बनाया जाए और इससे लोगों को जोड़ा जाए? दरअसल इसका बहुत पुराना इतिहास है जी। मैं टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम किया करता था हिंदुस्तान में। जी। तो वहाँ पर एक बार एक मुहिम चलाया था कि जितनी भी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, क्यों ना उन सबको हिंदी में ही हमें लिखा जाए और जितनी भी स्टेटमेंट्स हमें बनानी होती है, पहले सब इंग्लिश में ही बनती थी। तो हम दो चार जो साथी थे, हमारा ग्रुप था जो हिंदी प्रेमी थे, तो हमने बहुत सारे शब्दों का हिंदी रूपांतरण जैसा भी हम कर पाए किया और अपनी ही भाषा में हमने हिंदी में लिखना शुरू की सारी रिपोर्ट्स। और वो काफी कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन बाद में सब लोगों को लगा कि नहीं, ये एक अच्छा रास्ता है हिंदी को और आगे बढ़ाने का। तो काफी लोग वहां जुड़ गए। फिर उसके बाद में मैं यहाँ आ गया कनाडा, अमेरिका वगैरह में। तो यहाँ पर भी इसका कोई ना कोई कार्यक्रम करता रहा और बाद में मैंने अपनी न्यूज़पेपर नमस्ते कनाडा, जो कि हिंदी इंग्लिश का नॉर्थ अमेरिका का पहला पाक्षिक था, वो प्रारंभ किया और उसी से ही बढ़ता आज हम यहाँ तक पहुंच गए कि आप हमसे बात कर रहे हैं। तो ये नमस्ते जो समाचार पत्र था, क्या ये अभी लिखा जा रहा है या नहीं? नमस्ते कनाडा समाचार पत्र मुझे कुछ कारणों से बंद करना पड़ा। वो ये था कि मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एज ए प्रोफेसर हिंदी का जो है जॉब लग गई थी। तो ऐसे में फिर, क्योंकि आप समझते हैं स्टूडेंट्स के साथ बहुत टाइम व्यतीत करना पड़ता, तो उसमें एक प्रैक्टिकल सी बात है कि मार्केटिंग करने का समय ही नहीं मिलता। तो दोनों ही पक्ष संभालने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ समय के लिए जो है वो नमस्ते कनाडा से इजाजत मांग ली थी। लेकिन अब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैगजीन प्रकाशित कर रहा हूँ, वो ई मैगजीन है प्रयास। तो उसके माध्यम से मैं अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख रहा हूँ। बहुत सुंदर। प्रयास की एक कॉपी मुझे भी ईमेल से मिली है और वही कारण है कि मैं भी आपके संपर्क में आया हूँ। अच्छा लग रहा है कि भाई विदेश में रहते हुए लोग भाषा की सेवा कर रहे हैं, भाषा को आगे ले जा रहे हैं। तो ये जो विश्व हिंदी संस्थान आपने जो स्थापित किया है, हाँ जी, इससे लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं आपके साथ? विश्व हिंदी संस्थान और प्रयास दोनों माध्यमों से मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी को जो उसका असली हक है वो मिले। प्रयास के माध्यम से प्रयास ये जारी है कि पूरी दुनिया जुड़े और विश्व हिंदी संस्थान को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में मैं यूज कर रहा हूँ जो उस सारी गतिविधि जो प्रयास और दूसरी गतिविधियां हो रही हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके, एक मंच उसको दिया जा सके। तो दोनों का साथ साथ एक दूसरे को सहयोग है और उसी तरीके से मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। तो और जहाँ तक लोगों के जुड़ने का प्रश्न है, मैं फेसबुक से, ओपन बुक्स ऑनलाइन से, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मेरे को इसके लिए हेल्प कर रही हैं और विश्व हिंदी संस्थान की अपनी वेबसाइट है www.vishwhindisansthan.com, उसके द्वारा कर रहे हैं। और मेरे पास में बहुत सारे मित्रों के, आप यकीन मानिए ये हजारों की गिनती में है, जो हिंदी प्रेमी हैं, जो प्रयास को पढ़ना चाहते हैं या जो विश्व हिंदी संस्थान की गतिविधियों को जानना चाहते हैं, उन सबको लगातार ईमेल्स के द्वारा हम सूचित किए रहते हैं और बांधे रहते हैं। बहुत सुंदर।
इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप संस्थान भी चला रहे हैं, साथ साथ ये पत्रिका भी आपका प्रयास सब जगह जा रहा है। इसके अलावा भी कोई हिंदी की गतिविधि स्थानीय स्तर पर करते हैं, जैसे काव्य गोष्ठी या कोई आयोजन? जी, हम लोग इसमें जो है हर महीने जी मेरी संस्था की तरफ से, विश्व हिंदी संस्थान की तरफ से और दूसरी भी संस्थाएं जो यहाँ पर काम कर रही हैं, वो भी अपने तौर पर सब कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग जो है लगातार कवि सम्मेलन या नाटक या कुछ और अन्य गतिविधियां, कई बार वर्कशॉप्स, कई बार बच्चों के लिए हिंदी सिखाने के लिए कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, ताकि न केवल जो हमारी पीढ़ी है जो अब धीरे धीरे मैदान छोड़ती जा रही है, बल्कि जो आगे आने वाली युवा पीढ़ी है और जो बच्चे हैं, उन तक भी हम अपनी ये जो बात है उसको रख सके और वो लोग हमारे फिर आगे झंडा वो लेकर के चलें। हम उसके लिए पूरी तहे दिल से कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास। इसके लिए जितनी बधाई दी जाए कम है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सभी श्रोताओं का। अच्छा, ये जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाई सरन घई जी एक कवि हृदय भी हैं, कविताएं भी लिखते हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ कविता की चंद पंक्तियां भी हमारे श्रोताओं के साथ बांटें आप। बिल्कुल, जरूर। इसके बाद में अपन उस पर भी बात करेंगे जो मैंने आपसे बात की थी विश्व की सबसे लंबी कविता की। जी। तो लेकिन एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक मुस्कुराहट भी सबके चेहरों पर आ जाए। क्या बात है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ लाइनें सुना रहा हूँ। अवश्य, स्वागत है। इसका शीर्षक है पत्नियां, और ये शीर्षक सभी को पसंद आता है। तो डूबती एक नाव होती आदमी की जिंदगी, डूबती एक नाव होती आदमी की जिंदगी, घर न होती जिंदगी में मुस्कुराती पत्नियां। क्या बात है, क्या बात है। घर न होती जिंदगी में मुस्कुराती पत्नियां, और बेसुरा संगीत होती आदमी की जिंदगी, घर न होती जिंदगी में गुनगुनाती पत्नियां। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मौन सा आकाश होती आदमी की जिंदगी, घर न होती जिंदगी में गीत गाती पत्नियां। क्या बात है। और खाली बर्तन जैसे बचती आदमी की जिंदगी, घर न होती जिंदगी में खन खनाती पत्नियां। क्या बात है, क्या बात है। तो कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट्स में करता रहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। तो बहुत ही अच्छा लगा। और आपकी एक बड़ी लंबी कविता है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे, वो हमारे श्रोताओं को कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी, मैंने ये एक मुझे सौभाग्य मिला है, या कहिए कि अपनी माँ सरस्वती की कृपा रही है जी, कि मैंने दुनिया की हिंदी, सहज हिंदी भाषा में दुनिया की सबसे लंबी कविता लिखी है। वाह वाह। ये इसमें 6 लाइन के 555 छंद हैं और कुल मिलाकर 3334 पंक्तियां हैं। क्या बात है, क्या बात है। और एक सारा का सारा जो ये एक वास्तव में ये एक महाकाव्य गीत की तरह है, जो एक ही शीर्षक तले अटूट धारा प्रवाह लयबद्ध काव्य गीत के रूप में रचा गया है। क्या शीर्षक है उसका? इसका है मुक्तिपथ प्रेमपथ महाकाव्य गीत। मुक्तिपथ प्रेमपथ महाकाव्य गीत, वाह वाह वाह। तो हम इसमें मैंने जो संदेश देने की कोशिश की है जी, वो ये है कि प्रेम के रास्ते से ही हम अंत में मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी लड़ करके जो है ना कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया तो मुक्ति तो कहाँ से मिल जाएगी उसको। बहुत अच्छी बात, बहुत। तो प्रेम भी इस तरीके का कि इसमें सभी को मैंने शामिल किया है, व्यक्ति से लेकर के व्यक्ति, परिवार, माता पिता, बहन, भाई और जितने भी हमारे परिवार के घटक होते हैं, चाहे वो चाचा, ताया, नाना, जितने भी रिश्ते होते हैं, उन सब रिश्तों के किसके क्या फर्ज हैं, उन सबको लेते हुए फिर उसके बाद में उनको प्रकृति से जोड़ते हुए अंत में मैं इसको 3 मुख्य बातों के ऊपर लेकर के गया हूँ। वो यह है कि दुनिया में मैंने माना है कि 3 रिश्ते सबसे बड़े होते हैं। सबसे पहला रिश्ता जो सबसे बड़ा होता है वो पति पत्नी का रिश्ता होता है। तो पति पत्नी के रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसी बातें आ जाती हैं जो हम एक दूसरे से छुपा लेते हैं। तो उससे भी बढ़कर जो मैंने रिश्ता माना है वो है दोस्ती का रिश्ता।
जो वो रिश्ता जो है पति पत्नी के रिश्ते से भी बड़ा है, क्योंकि दोस्तों से हम कुछ नहीं छुपाते। सही कहते हैं। बिल्कुल दिल की बात जो होती है हम रूबरू और हूबहू उनके सामने रख देते हैं। और उससे भी जो बड़ा रिश्ता मैंने माना है वो मैंने माना है प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता। वाह 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 वाह। तो प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता वो सांसारिक नहीं होता, वो रूहानी होता है। सही बात कहा। वो एक आसमानी चीज है। और अगर मैं आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल देना चाहूँ तो भगवान कृष्ण और राधा का जो प्रेम था जी, वो उसी को ही कल्पना में लेकर के इस रिश्ते को मैंने सबसे बड़ा रिश्ता माना है। और उसी रिश्ते को अंत में मैं प्रकृति और ईश्वर से जोड़ के इस पूरे महाकाव्य गीत को पूरा किया। क्या बात है, बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा प्रयास है। और चलते चलते मैं अंतिम प्रश्न करूंगा कि भाई हमारे डैलस के हिंदी प्रेमियों के लिए कोई संदेश देना चाहिए, कैसे हिंदी के प्रति लोग और जुड़े और प्रेम इनका बढ़े। अब कहता हूँ कि लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि हमारे बच्चे हिंदी नहीं बोलते। हम तो हिंदी बोलते हैं, बच्चे नहीं बोलते, वो बोलना नहीं चाहते एंड ऑल दोज थिंग्स। मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि आप स्वयं अपने बच्चों के साथ हिंदी में बात कीजिए। बाहर बच्चे जो मर्जी भाषा बोले, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे परिवार में मैंने ये एक बिल्कुल तयशुदा वो रखा हुआ है कि आप बाहर चाहे अंग्रेजी बोले, चाहे फ्रेंच बोले, चाहे जो मर्जी भाषा बोले, स्पेनिश बोले, लेकिन घर में आप हिंदी या हमारी जो भाषा पंजाबी, आप सिर्फ यही बोलेंगे, अंग्रेजी मेरे घर में नहीं घुसेगी। क्या बात है। तो इसलिए मेरे बच्चे जो है वो आसानी से हिंदी में बात करते हैं। तो अच्छा। ये एक प्रैक्टिकल वे है। तो अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे तो हम जो ये शिकायत करते हैं, हम बच्चों के ऊपर दोष डालते हैं कि वो हिंदी नहीं बोलते। मैं ये कहूंगा कि आप हिंदी बोलना शुरू कीजिए, बच्चे अपने आप बोलेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी बातें शरण घई जी आपसे आज इस रेडियो वार्ता पर हुई। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपके श्रोताओं से गुरु होकर। तो चलिए हम लोग फिर रेडियो पर किसी न किसी विषय पर वार्ता से आपसे जुड़ेंगे। और आपको फन एशिया की तरफ से बधाई देता हूं कि आपका विश्व हिंदी संस्थान और प्रयास और आकाश को छुए, यही हमारी मंगल कामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। चलिए सर, शुभ रात्रि और धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, हमारी बातचीत हो रही थी कनाडा में स्थित शरण घई जी से, जिन्होंने के बड़ा ही अच्छा संकल्प लेकर चल पड़े हैं विश्व हिंदी संस्थान और साथ साथ एक हिंदी की ऑनलाइन पत्रिका जिसे आप प्राप्त ऑनलाइन से कर सकते हैं, उसका नाम है प्रयास। तो अगर आप भी विश्व हिंदी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, कविता, आलेख, विचार विमर्श, तो आप गूगल पर जाकर जा सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं विश्व हिंदी संस्थान.com और आपको वेबसाइट मिल जाएगी। सारी गतिविधियां, कविताएं, आलेख, कहानी, सब कुछ से आप जुड़ सकते हैं और आप भी एक हिंदी सेवी बन सकते हैं, हिंदी की सेवा कर सकते हैं, भाषा में और भी सुगंध ला सकते हैं आप अपने प्रयास से। कहते हैं कि जन जन के मुख से गूंजे स्वर हिंदी के, विश्व फलक पर अमिट बने हस्ताक्षर हिंदी के। हिंदी सुगम सुरों की वाणी है, सुखदाई है, जन कल्याणी है। शब्द शब्द में बसा है संस्कृति का अनमोल खजाना। आओ सब मिलकर गाएं गीत हिंदी का।